नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आप लोगों के बीच सेट नंबर 7 आज लेकर हाजिर है आपके सेवा में। आपको एक बात बताए, सेट 1 से लेकर सेट 6 तक यदि आप लोगों पूरा के पूरा वीडियो देखे होंगे और यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो फिर आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और उसका डिस्कशन का लेवल क्या है। और जितने क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है बेवजह जो है हम आपके बीच नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आपका सिलेक्शन। इस बार जो वैकेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का हम लोग अचूकता नहीं बरतेंगे। एकदम जो है नहीं कहते हैं कि सफल इंसान बनने के लिए उतना मेहनत कीजिए कि असफलता कोई एक अंश भी ना रह जाए, एक अंश भी नहीं छोड़ेंगे। साइंस में हम मदद कर रहे हैं आपको, अदर सब्जेक्ट में भी आपको इस चैनल पे मदद हो रहा है। और कोई सब्जेक्ट जो आपको लगने वाला है और आप सीरियस है इसमें, तो ये संस्थान आपको वैसा फैकल्टी प्रोवाइड कराएगा। हम लोग बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय कम है तो बातें नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक उससे पहले जो है एक मोटिवेशन है आपके बीच, आप लोग उसको देखिए। फिर बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन के एरिया में हम लोग चलेंगे और उसका शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारा ज्ञान आज फिर ले चलेंगे। आज अपना जो क्लास है उसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लाए हैं, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी एवं अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम, उसके अलावा ऑल डिफेंस एग्जाम तथा साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन को आप लोगों के बीच आज लाए हैं, जो हम लोगों को आज दर्शन होगा बहुत जल्द ही। बस कुछ ही क्षण में हम आपको क्वेश्चन से दर्शन कराएंगे और उसका डिस्कशन बेहतरीन होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, या तो रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो हम तो कहते हैं बेहतरीन आप में अगर एक गुण है कि आप कॉपी लेके बैठते हैं, कलम लेके बैठते हैं, तो फिर आपका तैयारी जो है उसका लेवल हम इतना कर देंगे। अगर अभी इतना होगा ना तो इतना कर देंगे, आप खुद कहोगे हाँ हाँ हम कुछ सीख के और तब इस क्लास से ना। तो मोटिवेशन यह है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखों डाला और बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा टेक्निकल टीम ताली बजा रहा है, आप लोग भी ताली उली बजाइए हमारे लिए भी, ताकि हमको एनर्जी मिले और हम बूस्टअप और ज्यादा होए और आपको हम और ज्यादा क्वालिटी प्रदान करें और ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करा सके। काला सोना, स्वर्ण मतलब होता है सोना। चलिए पेन चेंज करते हैं, पेन चेंज करते हैं। मेरा दिल, काला सोना के रूप में माना जाने वाला प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में कौन है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आपको इसका जवाब होगा, काला सोना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काला कोयला होता है, तो आप तुरंत आंसर मार लीजिएगा काला सोना। आहा, कोयला। हम अब आप लिखना चालू कीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखिए आप लोग, बात करें काला सोना खनिज संसाधन में तब होगा कोयला। यदि कहेगा सफेद सोना
सफेद सोना तो होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होगा? काला सोना, सफेद सोना, प्लेटिनम हो जाएगा धातु में। अगर आपको कहे पीला सोना, तो सोना तो पीला होता ही है, तो इसमें क्या कहेगा? पीला सोना कुछ नहीं कहेगा। इधर आइए, अगर आपको इधर कहे काला सोना, लेकिन ये जो है ऑप्शन में आपको कोयला ना मिलेगा, तब आप आंसर में मारोगे पेट्रोल। क्या मारोगे? पेट्रोल। क्या लगाइएगा? पेट्रोल। अगर आपको कहे सफेद सोना, तो फिर लगाइएगा कपास। क्या लगाइएगा? कपास। यदि कहे हरा सोना, तो हरा सोना चाय को कहा जाता है, चाय की पत्ती को हरा सोना कहा जाता है। हालांकि बांस को भी हरा सोना कहा जाता है, बंबू। उसके बाद आपको है पीला सोना। सरसों का जो होता है तेल, उसे पीला सोना कहा जाता है। यदि बात लाल सोना का करें, तो केसर, जो कि जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में होता है, और केसर का एक अच्छा प्रजाति होता है, किस्म होता है मोंगरा। बहुत महंगा भी मिलता है और सबसे बेहतरीन प्रजाति होता है मोंगरा। तो ये सब बातें आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। काला सोना पेट्रोल, सफेद सोना कपास, हरा सोना चाय, पीला सोना सरसों का तेल, लाल सोना केसर। इधर कहेंगे काला सोना तो कोयला, सफेद सोना तो प्लेटिनम। एक बात और आपको हम बता दें, पहला क्वेश्चन का डिस्कशन इतना है। क्या कर रहे हो तुम? ना सुधरोगे? हैं? सुधरवा कि ना हो? बोला ना, नहीं सुधरोगे? एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग। मोबाइल पहले बंद करो अभी तुम जल्दी। मूर्खों का सोना, और कुछ एडिट नहीं करना, रुको आज कहते हैं। एल्युमिनियम प्लस कॉपर, जिसको रोल गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोल गोल्ड। आप लोग देखे होंगे लड़की सबको खूब गर्दन में मतलब सोना के तरह चमका के, नाक के नथिया, वो क्या बोलते हैं मांग में टीका, कान का फूल, ये सब खूब चढ़ेले रहती है, एकदम चमकाते रहती है बड़ बरियाती में। तो क्या सब सोने का रहता है? रोल गोल्ड आता है मार्केट में, वो हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है। वो दिखाती है ये श्रृंगार जो है, ये आपके लिए है, आपको देखने के लिए है, आप इससे आकर्षित होइए, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं, चलिए आगे डिस्कशन लेके बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका आपके पास है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होता है वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। लिखते चलिएगा आप लोग साथ ही साथ। आज का डिस्कशन का जो सवाल है पर्यावरण से संबंधित बहुत ज्यादा, हमने पहले भी बताया था। वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसमें क्या होता है, वर्षा का जो पानी है उसका पीएच मान, वर्षा का पानी है उसका पीएच मान 5.5 से कम जाता है। क्या होता है? 5.5 से कम जाता है, मतलब कि कैसा हो जाता होगा? अम्लीय माध्यम हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। बहुत सारा फसल इससे नष्ट होने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाई पोटास यूरिया ये सब छिड़ते हैं, और वो सब क्षारीय पदार्थ है, ताकि मेंटेन हो जाए, कंट्रोल करे उसको। और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसका मुख्य कारण है। अब एक चीज हम आपको बता दें, अम्ल वर्षा के साथ साथ कृत्रिम वर्षा कैसे होता है। बात कृत्रिम वर्षा के करें तो AgI सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम जो कृत्रिम वर्षा के रूप में हम लोग करते हैं।
तो 3 बात फैक्ट्स में लिखिएगा इधर, ये भी पूछे जाते हैं। CO प्लस H2 और एक पूछा जाएगा CO प्लस N2। तो CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और अगर CO प्लस N2 मतलब नाइट्रोजन जोड़ेंगे, नहीं हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बनेगा जलवाष्प, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और इसको बोलते हैं जल वाष्प या भाप अंगार, भाप अंगार गैस। क्या बोलते हैं, भाप अंगार गैस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा है, तो पानी में भी तो हाइड्रोजन होता है। तो भाप अंगार गैस बोलते हैं CO प्लस H2 को, और CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा हुआने के लिए AGI का उपयोग करते हैं, जबकि अम्ल वर्षा में SO2 प्लस N2O होता है। एक चीज और लिखिएगा, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है लाफिंग गैस, लाफिंग, लाफिंग गैस। इस गैस का उपयोग जो होता है खुशी उसी के माहौल में करते हैं हम लोग, जहाँ बहुत सारा मतलब जो है अच्छा आनंद का माहौल होता है। खूब अपना ये गैस छीट दीजिए, सब लोग अपना हा 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 करके हंसने लगेंगे। नहीं, अब सोचो कि इस गैस का उपयोग कोई आदमी किसी के घर में जवान मर गया हो और वहां जाकर छीट देंगे, तो वहां का माहौल कैसा होगा। सारे लोग जो मातम बना रहे थे, रो रहे थे, वो सब हंसने लगेंगे, हा 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 हा, भले मर गया, अच्छा किया तूने, तूने मर के घर का कमी दूर कर दिया, ऐसा बोलने लगेंगे नहीं। तो इसलिए इस गैस का प्रयोग सोचे समझ के करना है, सब जगह इस गैस का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिस्कशन आपके सामने खड़ा है, आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके हाथ में कलम कॉपी नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को नहीं तो रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल है, लाल चींटी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेरे साथी हम बताते हैं आपको कि लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब कौन अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसका दुख आज दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद ये फिर क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा। मेरा एक आदत रहा है, एक टाइप का जब क्वेश्चन करा दिए तो वो हो गया, अब नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साइंस का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एकदम महासागर है। तो इसमें डूबने से अच्छा है इसमें तैरना सीखें, नहीं डूबने से अच्छा है इसमें तैरना सीखें। चलिए हम लोग तैरने का सीखते हैं, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का नाम मेथेनोइक अम्ल भी मिलेगा आप लोग, मेथेनोइक अम्ल। ये जो होता है लाल चींटी, चींटी 3 प्रकार के होता है ना, हो सफेद चींटी और नहीं तो काला चींटी, इस सारा चींटी में होता है, बस इतना ही समझिए। और इसका प्रयोग जो है नेटल के डंक, नेटल के डंक में भी होता है। चलिए फॉर्मिक अम्ल हो गया। दूसरा लिखिएगा आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है आपको टमाटर में, पालक में, ऑक्जेलिक अम्ल। तीसरा लिखिएगा आप लोग मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल होता है सेब में, और नहीं तो आपको कच्चा फल में भी ये मिल जाएगा, कच्चा फल। टैनिन अम्ल, जो टैनिन अम्ल, जो फल टहनी में सट के होता है ना, उसमें टैनिन अम्ल होता है, तो आप कह सकते हो इसमें भी कच्चा फल आ जाएगा, कच्चा फल में भी टैनिन अम्ल होता है। टहनी से, टहनी से प्राप्त फल उसमें टैनिन अम्ल होता है। आपको और बता दे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये आपको सिरका में मिलेगा,
जिसको वैगनर भी बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू या नारंगी, संतरा, ऑरेंज, इसमें जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, तो हम आपको और लिखाते हैं, और भी है, और लिखाते हैं ताकि एक भी छूटे ना। हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरा अच्छा से। कर लिए? बढ़ जाते हैं आगे। वीडियो पॉज करके लिखिए, नहीं तो साथे साथे लिखिए। एक नया पेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए और आगे लिखाते हैं। कहां तक लिखा दिए थे? अब लिखिएगा गेहूं में पाया जाता है, गेहूं, ग्लूटैनिक अम्ल, ग्लूटैनिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, साथ ही ये पाया जाता है हरा घास में, हरा घास में बेंजोइक अम्ल। उसके बाद आपको क्या छूट रहा है? देखिए तो कुछ छूट रहा है क्या? जो भी छूट रहा है उसको एकदम छोड़ना नहीं। एमिनो अम्ल, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एमिनो अम्ल, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। और है हाँ, अग्नाशय में सीएल अम्ल पाया जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय, पेनक्रियाज, इसमें क्या पाया जाता है? HCl, यानी कि हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। साथ ही एक बात हम आपको बता दें, एससी अम्ल जो होता है ना, HCl अम्ल, वह सबसे अधिक अम्लीय होता है, मतलब परबल अम्लीय। ये क्या होता है? यह परबल अम्लीय होता है, अम्लीय, परबल अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 0 होता है, इसका पीएच मान 0 होता है। इसीलिए ना हम लोग जब कुछ खाते हैं तो खट्टा ढकार आता है, तो उस ढकार को कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg, क्या? MgOH के होल ट्वाइस, ए वाला जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसी का एक और नाम है एंटासिड, एंटासिड। ए वाला का जो है गोटी खाते हैं और इसको क्षारीय, ये क्षारीय है, इसको लेवल को मेंटेन कर देता है। ठीक है, अब इतना चीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप चिंता ना करें, इतना ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नए पेज के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, एक दो अगर छूट भी गया होगा तो सब नहीं पूछता है एग्जामिनेशन हॉल, तो पूछता है उसको क्यों नहीं लेके चले। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए हम सेलेक्ट करके जो पूछा हुआ है वही लाते हैं, अभी तक जो पूछा है वही लाते हैं हम। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस CO2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? मतलब ये सवाल जो है ये खाद्य जाल से है, फूड चेन से। इसको क्या करेंगे, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन किस पे डिपेंडेड है। जैसे आप देखिए, क्या घास को टिड्डा खाता है? तो बिल्कुल खाता है, सही बात है। क्या टिड्डा को सांप खाता है? एकदम सही बात है। क्या सांप को मेढक खाता है? ना, सांप को मेढक नहीं खाता, मेढक को सांप खाता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। क्या ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है? देखिए इस समय ज्यादा मतलब तिकरमबाजी नहीं दिखाना है, इस सब में ज्यादा तिकरमबाजी नहीं दिखाना है। ज्यादा तिकरमबाजी दिखाने जाइएगा तो गलत हो ही जाएगा, तो इसको गलत कीजिए। घास को टिड्डा खाएगा, ठीक बात है। टिड्डा को मेढक खा जाएगा, ठीक है। अब मेढक को सांप खा जाएगा, एकदम सही बात बोला। इसका मतलब ए सीरीज जो है ये सही है, बाद बाकी सब गलत होना है।
बाद बाकी सब गलत होना है। नहीं, कितना आसानी से सवाल बन गया, तो हड़बड़ाने का नहीं है। इत्मीनान से पढ़िए और भरोसा रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज भरोसा होता है। अब जा रहे हैं मंजिल, और अंदर भरोसे नहीं है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब नहा धोआ के तैयार होकर मार्केट निकले हैं, कोई कह दिया अरे बड़ी स्मार्ट लग रहे हो, अब तुम भी कहो क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम भी, मतलब भरोसे नहीं कि तुम स्मार्ट हो। तो सबसे पहले भरोसा करो अपने आप पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी क्षमता केवल आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता। सीता जी को पाने के लिए स्वयंवर हुआ था, पता है ना आपको, रामायण में। तरह तरह के चारों तरफ के राजा जो है अपना बल पराक्रम दिखाने के लिए आए थे। भगवान शिव का धनुष को क्या करना था, उठाना था और उसे तोड़ देना था। सब लोग आए, सारे तरफ के बाहुबली शासक राजा सब आए, सब लोग प्रयास किए, किसी से हिला तक भी नहीं। और अपनी प्रभु श्री राम चंद्र जी उसी जगह थे, और वो क्या करते हैं, उठाते हैं तोड़ के सीता जी को प्राप्त करते नहीं। तो कंपटीशन भी इसी प्रकार का है, हर तरफ के बाहुबली एग्जामिनेशन में बैठेंगे उस सीट को पाने के लिए जिस सीट पर आप भी लड़ने बैठे हैं। आप में क्षमता होगा तो आप ले जाइएगा उसको। पिछुआड़ में दम होना चाहिए, समझे। सब नौकरी करने के लायक नहीं होता है, और सबसे नौकरी भी नहीं होता है। उसके लिए पिछुआड़ में दम होना चाहिए। प्यार मोहब्बत सब कर सकता है, मस्ती मजाक सब कर सकता है, ठीक ना, लेकिन नौकरी सब नहीं प्राप्त कर सकता, सब प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया आयोजन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक, देखिए ये आयोजन नहीं है, यहाँ ओजोन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओजोन, यहाँ लिखा हुआ है ओजोन। अपना टेक्निकल टीम संग सा टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। नहीं, एकदम मतलब जो है, कल क्या कर रहा था जानते हो, हमको एक मैसेज भेजता है, क्या बोलता है जानते हैं सर, एक काम के लिए क्या किया है। तो हम एक लड़की को बोले दिल रुबा, हम बोले तो उधर से जवाब क्या आया, तो उधर से जवाब आ गया, उधर से जवाब आया पैसा दिखा। हम बोले तो तू फिर क्या भेजा, तो बोलता है तो सर हम बोले कि पैसा नहीं। तो वो बोलती है उधर से कि कैसे नहीं है। तो हम कहे तो तू आगे फिर क्या बोला, तो बोलता है कि हम भी बताए सर समस्या है। तो हम बोले कि अभी बड़ी महंगाई है। तो लड़कियां इसको पलट के जवाब दे के कहता है चलो तो आज से तू मेरा भाई है। समझे, तो ऐसा ऐसा लड़का का वैसे वैसे लड़की मिलना चाहिए क्या, सबसे अच्छा। हम तो सब एकदम सही मानते हैं, प्यार मोहब्बत करके वो कहला बर्बाद करेगी अपन जिंदगी बेचारी। आज उसकी जो है समय आ चुका है, हर लड़की आज क्या कर रही है, आसमां तक जा रही है। अब देखे होंगे, न्यूज पढ़िए, आपके आसपास के जो है लोकेलिटी में देखिए, लड़कियां कितना तरक्कियां कर रही है, सरकार उसे मदद कर रही है। फिर आप काहे पिछड़ रहे हैं, मत पिछड़िए, एकदम सबको भूलिए, एकदम ग्रोथ मारिए, और आप भी वहां तक जाइए जहां तक आपके मम्मी पापा सपना देख रहे हैं आपको भेजने। उनकी सपना को एकदम तख्त पे रखिए। एसडीएम वाला न्यूज, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक होता है एक दो वैसा केस है। तो क्या है उसमें, लड़का की गलती नहीं था। अच्छा, मतलब कि क्या है, लड़की बोली थी कि तू पढ़ा लिखा के हमरा एसडीएम बनाओ है। अब ज्यादा प्यार में डूब के 2-4 कट्ठा बेच दिया, उसके ऊपर खर्चा कर रहे थे, तुम्हारा गलती है। चलिए, निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें क्या है, ओजोन को बढ़ाने के लिए क्लोरीन आधारित प्रशीतक के उपयोग को कम करेंगे। आप जानते हैं कि CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ये ओजोन को बहुत हानि पहुंचा रहा है। ये निकलता कहां से है, तो ये निकलता प्रशीतक से। कहां से, प्रशीतक से। उसके बाद ये निकलता अमोनिया से, NH3 से। उसके बाद R12 से, लिपस्टिक से, लिपस्टिक, लिपी आधा पी आधा सौ टी का, भाई हमारा तो लिखने नहीं आता है।
सोचो, जे लड़का के लिपस्टिक लिखने नहीं आता है वो लिपस्टिक का हाल क्या जाने। सोचिए कितना हम शरीफ आदमी है। चलिए, इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं डिस्कशन पे। देखिए, ओजोन का फॉर्मूला होता है, लिखते चलिएगा। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक ना। ये पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। इस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था ये वाला बात। उसके बाद इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। लिखते चलिएगा आप लोग, ओजोन दिवस मनाया। फिर लिखिए आप लोग, समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन हो गया, ये सब बातें लिखा चुके हम आपको। हाँ, ओजोन की मोटाई को, इसकी मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। इसमें हानि पहुंचा कौन रहा इसको? तो CFC गैस। और CFC गैस के बारे में हम नीचे लिखा चुके हैं। तो इतना बातें ओजोन के बारे में आप लोग जानिए। पहली बात तो ओजोन के बारे में जानिए। अब जिस प्रकार ओजोन के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल आया, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया, उसी प्रकार से अलग अलग पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल आया, जिससे बार बार एग्जामिनेशन हॉल में सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको उसको हम एक एक करके क्या करते हैं, लिखा देते हैं, ताकि आपको बहुत मदद मिल जाए। क्या? चलिए एक नया पेज लीजिए, लिखिएगा। पहला लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये मानता है दिसंबर 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरा बात करें आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन ये माना 1992 में। तीसरा आपको बता दे, पृथ्वी सम्मेलन हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आया 1986 में। अब आइए प्रोजेक्ट टाइगर, क्या आया 1973 में। विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लिखते चलिए, एक भी चीज छोड़िएगा नहीं। क्या 1972 में। उसके बाद आपको जो है हाथी संरक्षण अधिनियम। जब लिखाए है तो सब लिखा देते हैं, ताकि आपके पास एकत्र डाटा हो जाए। आप भी कहोगे कि किसी से पढ़े हैं। पहला हम अपना नाम मतलब जो है खराब कर जाए। हाथी जो है संरक्षण अधिनियम जो है, ये आपका आया था 1992 ईस्वी में। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तो आप लोग तब तक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते। अब लिखिएगा आप लोग हिम तेंदुआ संरक्षण। हिम तेंदुआ, हिम सोनो लियोपोर्ड ना, हिम तेंदुआ यानी कि सोनो लियोपोर्ड। इसका एक्ट आया था 2009 में। कब आया था? गेंडा संरक्षण अधिनियम। कौन? गेंडा संरक्षण अधिनियम 1987। गेंडा संरक्षण अधिनियम 1987। गेंडा संरक्षण क्या हुआ? उसके बाद लाल पांडा 1996। लाल पांडा 1996। ये सब सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिलेगा। कछुआ 1975। सब एक साथ कीजिए, इस डाटा को पूरा अपने कॉपी के पेज में एक साथ कीजिए। डिस्कशन लाजवाब होने वाला है। और कुछ बचा क्या? गीत संरक्षण हो गया, वन्य जीव पर्यावरण पृथ्वी, क्योटो प्रोटोकॉल,
नीम, तेंदुआ, कछुआ, गेंडा, गिद्ध संरक्षण। गिद्ध हो गया 2006 में। गिद्ध संरक्षण ये कब हुआ? 2000। चलिए, इतना बातें आपको जो है जानना है इस प्रोटोकॉल के तहत। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में छप जाएगा, हम लिख के देते हैं, यहाँ से छपेगा क्वेश्चन, ठीक ना। पर्यावरण से संबंधित में छपता है, हल्का में नहीं लीजिए इस सबको, समझे। एक शब्द है इग्नोर, बहुत खराब शब्द है ये। हर चीज को इग्नोर करना ठीक नहीं है, समझे। ना तो कभी कभी क्या होता है, उससे अपना बहुत हानि होता है। कर रहे हैं। चलिए, विश्व वेटलैंड दिवस। वेटलैंड मतलब कि विश्व आर्द्रता। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रता। क्या होता है? आर्द्रता। विश्व वेटलैंड दिवस जो है ये मनता है 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी को मनता है। अब आते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस। हम बोले थे आपको कि हम लेके आएंगे, आज लेके आ गए हैं। तो बोलेंगे कमिटमेंट मेरा एकदम रहता है, बोल देंगे कि लेके आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन तो लाएंगे। और ये भी बोल दिया कि छपेगा तो छपेगा, कमिटमेंट है ना मेरा। हाँ, जो कहेंगे होगा, चिंता नहीं कीजिए। सामने सामने बैठिए तो सही। बैठने के बाद ना आपको हल्का महसूस होगा, जब निकलोगे ना तो पक्का कहोगे अरे साइंस हमको राजू सर का वीडियो बहुत मदद किया, बहुत मदद किया, एकदम खूब मदद करेगा आपको, बहुत मदद करेगा। नहीं तो तू भी वही मतलब जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहो तो निकलोगे रूम से बाहर और तब वही होगा, कहोगे मन में चलेगा वो वाला बात, क्या होता था, तू तेरे इक्स करने के बाद तू मेरी किस्मत, मेरी तकदीर हो गई। और हम लिखते थे जो खत, उसे बेच बेच कर तू तो अमीर हो गई। ये सब नहीं चलना चाहिए, ये सब चलना चाहिए माइंड में, हमेशा ये सब चलना चाहिए। माइंड को सही वे में लेके चलिए, अभी एज है कुछ करने का। चलिए आते हैं या 5 जून लीजिए भैया, 5 जून हिंदी में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में खूब आए। 21 जून, अभी जूने चला है ना, तो 5 जून का मनता है पर्यावरण दिवस। अहो, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून का मनता है विश्व योगा डे। 2-4 दिन पहले माना है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, लो छोड़ो, खींचो छोड़ो, विश्व योगा दिवस। चलिए बात नहीं करते हम, आपको डाटा लिखा देते हैं। अब आइए इधर, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को लिखिएगा क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस। और बताए आपको, हाँ, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर का होता है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड डे, विश्व मृदा। और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ये हो याद रखिएगा, ये हो सवाल पूछता है बहुत ज्यादा। 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस। लिखते चलिए, सारा इंपॉर्टेंट डाटा लिखा रहे हैं। आज का एग्जाम, आज के क्लास से 2 क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, हम एकदम कमिटमेंट करते हैं। आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर किधरो, आज के क्लास से 2 क्वेश्चन छपने का वादा किए सर जी, आपको आ जाएगा। एक नया पेज ले लेते हैं, बहुत सारा है अभी। चलिए इधर आते हैं, 22 मार्च। ये डेट तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि 22 मार्च, नहीं समझे, अरे मेरा बर्थडे होता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च हो गया आपको क्या, आ, जल दिवस, जल दिवस। इसके ठीक 1 महीना बाद एक चीज है, और 21 मार्च वन दिवस। उसके बाद आप लिखिएगा 3 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
उसके बाद आप लिखिएगा, इधर आइए, 20 हो गया। 22 मार्च के बाद अप्रैल, जल दिवस। जल दिवस के बाद आपको मिल जाएगा, जल दिवस के बाद आपको क्या, कौन सा दिवस मनाइएगा 22 अप्रैल को? 22 मई को मनता है, 22 मई को मनता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता, थोड़ा सा माइंड से स्किप कर रहा है। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। पर्यावरण दिवस मनाते हैं क्या? नहीं, वो तो 5 को मनाते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं आयुष? अरे हमारा चल रहा है माइंड से अभी, देखो तो थोड़ा सा। हाँ बोलो ना। 22 पृथ्वी दिवस। आ गया आ गया आ गया, विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए, अब है 8 जून, और फिर है 17 जून। 17, 8 जून को मनता है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर। और 17 जून को मनता है विश्व विश्व मरुस्थल, मरुस्थल दिवस। दिवस, ठीक ना? ये सारे डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सारे डाटा क्या करना है आपको, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। 28 फरवरी को मनेगा आपको, 28 फरवरी आपको पते होगा विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान। इतना अगर डाटा अगर आप याद करते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो आपका काम हो जाना है। इतना डाटा आप याद कीजिए, आपका काम हो जाना है। आप हम पे भरोसा रखो, बोले नहीं भरोसा बड़ी चीज हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इतना तगड़ा डिस्कशन है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? हम आपको बताए हैं, तनका देर पहले बताए कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और इस पर बहुत सारा अधिनियम बताया है, गेंडा संरक्षण अधिनियम, हाथी टाइगर प्रोजेक्ट, सब बता दिए हैं हम पीछे। अगर आप लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे तो फिर चल जाइए थोड़ा सा बैक, घुमाइए अपना, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल का पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से वीडियो देखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्रक से सवाल है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का 3, ए का 3 यही है, मतलब यही आंसर होना है। बल का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इतना ही से काम नहीं चलने वाला है, हम आज ऐसा ऐसा मात्रक चुन के लाए हैं आपके लिए कि मतलब जो है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम एग्जाम में छपेगा, एकदम छांट के लाए हैं पूरा। लिखिएगा, लिखना चालू कीजिए इधर से। लिखिए पहला, ज्योति, ज्योति है ना, ज्योति फलक्स। ज्योति फलक्स का मात्रक जो होता है कि आपको कहीं मिलेगा कैंडेला। क्या मिलेगा? कैंडेला। और नहीं तो कैंडेला के जगह पर आपको ये भी मिल सकता है, कैंडेला पर स्टेडियन। क्या मिलेगा? कैंडेला पर स्टेडियन। कैंडेला ज्योति फ्लक्स का ऐसा मतलब ल्यूमेन होता है, माफ कीजिएगा आप लोग, ल्यूमेन, ल्यूमेन। इसका एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर स्टेडियन। स्टे स्टे ये मिल सकता है आपको। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं डालता है, ये ऑप्शन में डालता है, अधिकांश तो ऑप्शन में यही डालता है, ये बताइए। ज्योति फ्लक्स। अब आइए प्रदीप्ति, ज्योति फ्लक्स फिर से लिखा देते, ये गलती हो गया, रुक जाइए, एक नया पेज ले लेते हैं, आपको हम फिर से लिखाते हैं। आपको ज्योति फ्लक्स का ऐसा मतलब ल्यूमेन होता है। चलिए लिखिए आप, आयुष लाओ तो पानी। बारिश हो ये रहा है क्या? आज भीग क्या है ना, मेरा शरीर शांत है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मतलब एकदम एनर्जी नहीं मिला है पढ़ाने में।
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है आपको ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा, ज्योति तीव्रता कैसा मतलब ठीक था, हम लिखे थे कैंडेला, कैंडेला लिखे थे ना हो, ज्योति फलक से ऐसा मतलब कैंडेला या कैंडेला या ल्यूमेन, ल्यूमेन पर है पानी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तीसरा एक टोटल आज हम जो लिखा रहे ना, लिखिए ना आप कॉपी पे लिखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया, ज्योति फ्लक्स हो गया, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक, प्रदीप्ति घनत्व इसका मात्रक होता है लक्स, क्या होता है लक्स, प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक होता है लक्स। उसके बाद आपको हम बता दें प्रेरक तत्व, प्रेरक तत्व का ऐसा मात्रक होता है हेनरी। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, क्या नहीं आ रहा है, एक और नाम है इसका, इसको शॉर्ट नेम में लिख सकते हो, हेनरी को एच और मीटर को एम, या एच मीटर इनवर्स। चुंबकशीलता को म्यू नॉट से सूचित करते हैं, किससे, म्यू नॉट से, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻। कोई दिक्कत, बैठो शांति से, चलेंगे, चलना ही है। हेनरी पर, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए तो चाहिए से, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी करेंगे और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही आपके लिए लाएंगे भी, बिना काम के कला कुछ होला है। आप लोग भी देखिएगा किताब में बहुत जगह बहुत कम मिलेंगे, और जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो एकदम क्रीम क्रीम चीजें आपको छांट के लाते हैं आपके लिए। चुंबक हो गया ना, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, ये मात्रक आपको जो होता है ये आप लोग लिखिएगा टेस्ला, टेस्ला। उसके बाद आपका है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। आज क्वेश्चन जो था सब क्वेश्चन एक दिन अच्छा अच्छा सेट किया है तू लोग, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एक के दिन में सब क्वेश्चन अच्छा अच्छा सेट कर दिया है, डेली डेली तनका तनका रखता है। चुंबकीय फ्लक्स, टाइम ज्यादा लग रहा है क्या, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है ये आपको क्या होता है, वेबर। धारिता, धारिता का मात्रक होता है फैराडे। देखिए ना क्रीम क्रीम बात आया कि ना आया, सारा क्रीम आज आपको मिल गया। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है गॉस, और एक गॉस 10⁻⁻⁴ क्या होता है, टेस्ला के बराबर होता है। इतना बात है आप लोग नोट कीजिए, यही छपेगा एग्जामिनेशन हॉल में, बैठ के देखिए, जाइए एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, पता चल जाएगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10। ये सवाल जो है बीपीएससी का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए लाया, न्यूमेरिकल हर दिन 1-2 लाएंगे हम। सवाल आपको रिजल्टेंट से है, देखिए इसमें ए का मान दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, ए डॉट बी निकाल लोगे पहले, नहीं ए डॉट बी क्या करोगे, निकाल लोगे। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि ए देखना पड़ेगा, नहीं ए देखना पड़ेगा, तो आप क्या करो, ए डॉट बी निकालना है ना जी, तो गुना कर दीजिए आई वाला में आई वाला से, तो 3 चौका के 12, नहीं, और फिर वी को कीजिए, इसको कीजिए इससे, आई वाला को आई वाला से गुना कीजिए, और जे वाला को जे वाला से गुना कीजिए,
तो 4 के 12 तो माइनस में 12, तो ए डॉट बी कितना आ गया 0 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का फैक्टर वैल्यू निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, तो अपने पास मिलने वाला है 9 प्लस 16 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। फिर b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का मिलने वाला है √4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब आप करो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, यानी कि √25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। अब आप अगर रिजल्टेंट की चर्चा करें तो रिजल्टेंट नहीं बल्कि ए डॉट बी जो फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी ये होता है आपको फॉर्मूला, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू तो आपको 0 दे रखा है, रख लीजिए। ए डॉट बी यानी ए में बी से गुना करेंगे तो ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 5 है, तो 5 गुने में 5 और कॉस थीटा तो कॉस थीटा। अब इसको हल करेंगे तो 0 और 50 25 कॉस थीटा, यानी कि अगर हम कॉस थीटा की चर्चा करें तो कॉस थीटा कितना आएगा 0/25 मतलब 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 90, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 90। तो इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, हर दिन एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लाएंगे। सवाल नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। अगर एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण जो होता है 0 होगा। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। यदि कोई भी वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। गति का पहला समीकरण किसके भी संबंध, देखिए गति का 3 गो समीकरण होता है, पहला दूसरा तीसरा। पहला होता है v बराबर में q प्लस ए टी। इसमें क्या करना है, अपना मन से q के मान रख लेना है 0, 0 रख लीजिए तब तक काट दीजिए, और a के मान रख लेना है 0, ये अपना मन से रखना है। तो हिया काटिएगा तो u कट गया, a कट गया। अब किसमें संबंध बता रहा था, वेग में समय में, तो वेग समय किसमें बताया वेग समय, तो इसका आंसर क्या होगा वेग समय। चलिए दूसरा की चर्चा करते हैं। दूसरा का गति का दूसरा समीकरण है, दूसरा का गति समीकरण है s बराबर में क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी काटिए, u काटिएगा तो t भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, a कटिएगा तो बचेगा क्या s और t। आप समझ सकते हो s मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन को आपको ऑप्शन में स्थिति भी लिख सकता है, तो स्थिति और समय के साथ ही क्या करेगा संबंध दर्शाएगा। तीसरा समीकरण है टी स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना है जी 2as। तो आप देखो यहाँ इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, तो वेग और विस्थापन किसमें वेग और विस्थापन इसमें संबंध दर्शा रहा है। विस्थापन की स्थिति भी आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ स्थिति भी चढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, सीखते चलिएगा, हम एक एक चीज को इत्मीनान से सिखा रहे हैं। एक पिंड ऊंचाई h से गिर रही है, ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी इसकी होगी केवल स्थिर ऊर्जा नहीं, कोई पिंड अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो इसमें दोनों ऊर्जा होती है, स्थितिज भी और गतिज भी। तो केवल स्थितिज और केवल गतिज जो कहानी है खत्म है, ऑप्शन नहीं होगा। अधिक गतिज कम स्थितिज ऐसा भी कुछ नहीं है, आंसर होगा आधी स्थितिज और आधी गतिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है भैया, अगला सवाल अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन कारखाना। माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं शक्ति गृह, ऊर्जा का शक्ति गृह, ऊर्जा का शक्ति गृह, मतलब क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ, नहीं ऐसे ना कुछ बोलते हैं ऊर्जा का शक्ति गृह।
पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मारेंगे के ना, सारा साइंस निकाल देंगे तो। हैं? चलिए। हैं? चलिए। हरित लवक होता है फूड फैक्ट्री, इसको क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री। और लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, मतलब आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इसको परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कोशिका का परमाणु बम, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका एक और नाम है कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो भोजन के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। एकदम सही बात है, सही बोला है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन के वजह से होता है, ये भी सही है। यौगिक शरीर में विटामिन ए से परावर्तित होता है, ये भी बात सही है। मतलब कि ए भी सही है, ए भी सही है। और कथन आर जो है ये कथन ए का सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों कथन सही है। कथन ए भी सही है, कथन दो भी सही है, और आर ए का सपोर्ट कर रहा है। और ये सवाल बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपके लिए हम इसलिए लाए हैं ताकि आपको ऐसे सवाल पर प्रैक्टिस हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आपका कलम रुके न। जब क्वेश्चन आए तो कलम धक धक चले, रुकना नहीं चाहिए ऐसे। इसीलिए हम टोटल जाल बिछा हुए है, हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अरे ये क्वेश्चन तो पूरा बदनामे होल है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिए। अगला सवाल है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। विडाल टेस्ट की तुम बात करो तो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में, टाइफाइड में। और अगर हम आपको बात करें, क्या क्या बात करो, क्या बात करोगे तुम ही बोलो ना। कोटी माता, कोटी माता या जर्मन खसरा, जर्मन खसरा, इसमें रूबीला वैक्सीन लगता है, रूबीला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन। अभी हाल फिलहाल में आया था ना वैक्सीन, क्या नाम था अभी, कोरोना का वैक्सीन। तो उसी प्रकार से एक देखिए, और छोटी माता हो गया, जर्मन हो गया। आपको एक चीज और बता देते हैं, बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन जो होता है ये टीबी का टीका है, टीबी में लगता है। और आपको बता दे डीपीटी, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटेनस, 3 प्रकार का अगर बीमारी आएगा तो ये टीका तक आपको लगेगा, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटेनस, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आप लोग फुल फॉर्म लिखिए, हम नहीं लिख देंगे, कम है समय मेरे पास, इसलिए तो आपके करने के लिए बोले हैं। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.48 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति के रूप में जाना जाता है, तो इस स्थिति को बोला जाता है हाइपोथर्मिया। अच्छा सवाल है, जानते थे ये सब सवाल आप लोग? चलिए, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? शुक्राणु का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। गर्भाशय ग्रीवा में क्या कहते हैं, शुक्राणु इसके माध्यम से अंदर जाता है, शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु इसके मदद से अंदर प्रवेश करता है, अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। गर्भाशय में क्या करता है, शुक्राणु पलता है, मतलब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। और अंडाशय, ओवरी महिला में होता है अंडाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सबसे लास्ट सवाल आ गया है आप लोगों के सामने। आज के डिस्कशन का सबसे लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा।
गैर पारंपरिक, मतलब पारंपरिक ऊर्जा का मतलब कि जो परंपरा से उपयोग होते आ रहा है, जैसे खनिज, खनिज तेल हमारे जो है पूर्वज भी उपयोग करते थे, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सब आज से नहीं, ये सब कई जमाने से उपयोग होते रहा है। गैर पारंपरिक जो अब हम लोग उपयोग करना चालू किया, पता नहीं कब तक करेंगे, जैसे बायोगैस, अभी तक खोजे हुआ है इस सब का नहीं। उसके बाद आपको पता इसमें कोयला भी आ जाएगा, कोयला भी बहुत जमाना से खोज। बायोगैस के बाद सेल गैस, सेल गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो है गैर पारंपरिक है और ये सब पारंपरिक। तो यहाँ पूछा क्या है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक का स्रोत क्या नहीं होना चाहिए, खनिज, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक, ये सब नहीं होना चाहिए। तो खनिज तो है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होना है। बायोगैस नहीं है, ये आंसर होगा। कोयला, पेट्रोलियम, अच्छा कोयला भी लिख लीजिए, छोड़ दिए थे क्या, नहीं तो लिखे तो ये है। तो ए भी होगा, प्राकृतिक गैस ए भी होगा, सेल गैस नहीं होगा, पवन गैस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए ई एफ। मतलब थोड़ा सा यहाँ कंडीशन चेंज है, आप लोग यहाँ देख लीजिए, हम लगा दिए हैं ऐसे ही ऑप्शन, सारा गलती हम आपको लिख देते हैं कूट फिर से। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 4, 5 और कूट लिखिएगा आप लोग, कूट लीजिएगा 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर ए है। ये ऑप्शन नंबर बी है, कितना कितना कितना, 2 4, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, तो यही आंसर होना है, यही आंसर होना है, ये आंसर नहीं होना है। पुट क्या लिखे आपको बता दिए ना हम, आप इसी में से छाट लीजिए। मेन चीज यहाँ है डिस्कशन, छाटना आपका काम है, आप लोग छाट सकते हैं क्या। तो सवाल तो बहुत अच्छा अच्छा था आज। दर्द हो रहा है, समझ सकते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा होगा ना और उसका डिस्कशन अच्छा होगा तो दर्द होबे करेगा, बर्दाश्त कीजिए। हम बोले नहीं 1 घंटा पढ़ लीजिए और दिन भर जाके खेलिए, नो टेंशन। दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, साइंस छोड़ दीजिए हमरा पर, एकदम आपका साइंस 30 में 30, 25 में 25, जितना भी पूछा जाएगा पूरा दोगे तुम। मिलेंगे कल अगला सेट 8 में, सब लोग व्यूज कीजिए। और एक चीज और जो सबसे लास्ट हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे, ऐसे हम कभी बोलते नहीं है, मेरा ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच दोनों मोड में मेरा मूड यही एक ही रहता है। हम नहीं कहते कभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये हम नहीं कहते, मेरा काम नहीं है। एक बात जान लीजिए, मेरा सामान ठीक होगा ना तो बिकबे करेगा, बस अपने ऊपर भरोसा है हमको। आज नहीं तो कल होगा समस्या का हल, नहीं तो आपको दिखना चाहिए कि मेरा साथी भी ये सब की जानकारी ले, तो आप लोग उसके पास पहुंचाइए वीडियो को। हमको आप क्या कीजिए, एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जो कहना है कहिए। लाइक का बटन जो होता है वो काल्पनिक है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मोबाइल में टिप दीजिएगा तो हम बहुत अच्छा कह देंगे आपको या बहुत बुरा कह देंगे, नहीं। वो जो लाइक का बटन है वो काल्पनिक है, आप हमें वास्तविकता में लाइक कीजिए, ये मेरा चाहत है, ठीक ना। तो मिलेंगे कल फिर सेट नंबर 8 के साथ। आज हमें दीजिए विदा। और एक बात और सबसे लास्ट, कल शायद हो सकता है वीडियो आपको डिले जाए, लेट हो सकता है, क्योंकि कल हमारे घर पे पूजा है और आप सब लोगों को मेरे तरफ से निमंत्रण भी है। जो लोग वीडियो देखते हैं पहुंच जाइएगा, आपके लिए एकदम जो है पूरी खूब अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर रखेंगे, आप लोग आइएगा जरूर, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल सेट नंबर 8 में। बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद, धन्यवाद।